नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रकाश सिंह SKS स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपकी ये चौथी क्लास लेकर के आया हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, औद्योगिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आप लोग एक काम किया करो कि आप लोग पहले आप थ्योरी पढ़ा करो जितना भरा है। आपको पता है, सबको वैसे विद्या आ चुकी है और ग्रेविटी भी आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोग विद्या ग्रेविटी ले लीजिए और उससे पहले थ्योरी पढ़ा करो। उसके बाद फिर मेरे ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, इनको करने की कोशिश किया करो अपने आप से। नहीं होते हैं तो फिर मेरे आंसर को चेक कर लेकर रहो। ठीक है, तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन प्रक्रम की वर्तमान विधि का सूक्ष्म अध्ययन करके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, उत्पादन प्रक्रम की वर्तमान विधि जो है वो सूक्ष्म अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका हाइड्रोलिक्स, सेकंड ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट है मैकेनिक्स, सी ऑब्जेक्ट आपका कार्य विधि अध्ययन, डी ऑब्जेक्ट आपका एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, कि 4 ऑब्जेक्ट हो गए आपके। तो 4 ऑब्जेक्ट में कौन सा सही है? तो बेटा उत्पादन प्रक्रम की जो वर्तमान विधि है का सूक्ष्म अध्ययन जो करते हैं वो हम क्या है, कार्य विधि के अंदर करते हैं। किसके अंदर? कार्य विधि के अंदर। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सही है हमारा? सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट? सी ऑब्जेक्ट सही है हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। औद्योगिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव एवं कार्यकारी वर्तमान वातावरण के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको थर्मोडायनामिक्स, बी ऑब्जेक्ट आपका मैकेनिक्स, सी ऑब्जेक्ट आपका एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, और डी ऑब्जेक्ट आपका फिजिक्स। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं आपके। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? किस में बोला है, क्या बोला है? औद्योगिक विज्ञान की वह शाखा, औद्योगिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव एवं कार्यकारी वातावरण के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट आपको दिए, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है? तो बेटा आपका सी ऑब्जेक्ट सही है। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? सी ऑब्जेक्ट हमारा सही है। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स, कौन सा? एर्गोनॉमिक्स। सी ऑब्जेक्ट हमारा सही है, एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रो मोशन अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो मोशन अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट आपका मानव मशीन चार्ट में, बी ऑब्जेक्ट आपका प्रभाव आरेख, सी ऑब्जेक्ट आपका साइमो चार्ट, डी ऑब्जेक्ट आपका डोरी आरेख। ये 4 ऑब्जेक्ट आपके दे रखे हैं। तो 4 ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है? तो बेटा माइक्रो मोशन अध्ययन में किसको प्रयोग किया जाता है? साइमो चार्ट का। किसका? साइमो चार्ट का। सी ऑब्जेक्ट आपका इसका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यचक्र की आधारभूत हस्तगतियाँ को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट आपका फ्लो चार्ट, बी ऑब्जेक्ट आपका थर्बुलेंस, सी ऑब्जेक्ट आप फ्लो डायग्राम, डी ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिग डायग्राम। ये 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके। 4 ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है? तो इसका बेटा आपका बी ऑब्जेक्ट सही है। कौन सा ऑब्जेक्ट? बी ऑब्जेक्ट सही है इसका। थर्बुलेंस, क्या है? थर्बुलेंस। बी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। थर्बुलेंस का प्रतीक चिन्ह व्यक्त करता है। थर्बुलेंस का ये प्रतीक चिन्ह है जो आपको दिखा रहा है सामने, ये प्रतीक चिन्ह है आपका। ठीक है, व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? ए ऑब्जेक्ट आपका विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना, बी ऑब्जेक्ट आपका भागों को अलग करना, सी ऑब्जेक्ट आपका किसी वस्तु को पकड़ना, डी ऑब्जेक्ट आपका किसी वस्तु का उपयोग करना। 4 ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? इसका बेटा पहला ही ऑब्जेक्ट सही है, विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना। क्या है? विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का। कौन करता है इस काम को? थर्बुलेंस। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्बलेक्स का प्रतीक यू देखो यू दे रखा है, यू आकार का है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह व्यक्त करता है। पहला ऑब्जेक्ट अवयव का उपयोग करना, बी ऑब्जेक्ट है वस्तु को हाथ में स्थिर रखना, सी ऑब्जेक्ट आपका हाथ से वस्तु को छोड़ देना, और डी ऑब्जेक्ट आपका किसी वस्तु को पकड़ लेना, किसी वस्तु को पकड़ लेना। ये हमारे 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो इसका पहला ही ऑब्जेक्ट हमारा सही है। कौन सा ऑब्जेक्ट? पहला ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। अवयव का उपयोग करना, ठीक है। यू का मतलब होता है अवयव का उपयोग करना, यूज करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है थर्बलेक्स का ये वाला प्रतीक जो दिखाई दे रहा है, एरो का प्रतीक जो है, व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका चुनाव करना, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बी ऑब्जेक्ट है खोज के बाद वस्तु को ध्यान से देखना, सी ऑब्जेक्ट आपका थकान दूर करना, डी ऑब्जेक्ट आपका खोजने का प्रयत्न करना, खोजने का प्रयत्न करना। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, चुनाव करना होता है। इस जो प्रतीक होता है हमारा ये वाला एरो का निशान जो लगा हुआ है, इसका पहला ऑब्जेक्ट आपका सही है कि चुनाव करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 थर्बलेक्स का ये वाला चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह ये वाला जो है, प्रतीक चिन्ह व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका किसी वस्तु को हाथ में स्थिर रखना, बी ऑब्जेक्ट हाथ से वस्तु को छोड़ देना, सी ऑब्जेक्ट आपका किसी वस्तु को पकड़ लेना, और डी ऑब्जेक्ट आपका योजना बनाना, योजना बनाना। ये आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 4 ऑब्जेक्ट में से कौन सा सही है इस प्रतीक चिन्ह का? इसका बी ऑब्जेक्ट सही है। कौन सा? बी ऑब्जेक्ट सही है, हाथ से वस्तु को छोड़ देना, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? बी ऑब्जेक्ट सही है, हाथ से वस्तु को छोड़ देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्बलेक्स का ये वाला जो प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा है, प्रतीक चिन्ह व्यक्त करता है। पहला ऑब्जेक्ट आपका मन ही मन योजना बनाना, बी ऑब्जेक्ट आपका किसी वस्तु को खोलने का प्रयत्न करना, सी ऑब्जेक्ट है देरी करना, और डी ऑब्जेक्ट है वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये वाला प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या करता है? किसी वस्तु को खोजने का प्रयत्न करना। इसका बी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है कि किसी वस्तु को खोजने का प्रयत्न करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा थर्बलेक्स का ये वाला प्रतीक चिन्ह जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सामने जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, चिन्ह व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका किसी वस्तु को हाथ में स्थिर रखना, बी ऑब्जेक्ट है हाथ से वस्तु को छोड़ देना, सी ऑब्जेक्ट आपका औजार का उपयोग करना, डी ऑब्जेक्ट है हाथ की खाली गति, हाथ की खाली गति, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट इसका सही है? बेटा इसका पहला ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। ये जो प्रतीक चिन्ह होता है ये पहले ऑब्जेक्ट को सही बता रहा है। किसी वस्तु को हाथ में स्थिर रखना होता है। क्या होता है? किसी वस्तु को हाथ में स्थिर रखना होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विंक का मान होता है, एक विंक का मान होता है। पहला ऑब्जेक्ट आपका 1/2000 मिनट, बी ऑब्जेक्ट 1/200 मिनट, सी ऑब्जेक्ट 1/2000 सेकंड, और डी ऑब्जेक्ट 1/200 सेकंड। एक विंक का मान होता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप बिल्कुल कर लोगे। मेरे जितने बार ऑब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उनको, थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको फिर मेरे ऑब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों से आप आगे कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। एक विंक इक्वल टू होता है 1/2000 मिनट, ठीक है। कितना होता है? 1/2000 मिनट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलचित्र कैमरे द्वारा फोटो खींचने जाने की गति होती है। चलचित्र चलने वाला जो चल रहा है, कोई पर्सन या व्यक्ति या चिड़िया, कोई मतलब कुछ भी कह सकते हो, जो चल रहा है उसको उस कैमरे के द्वारा हम फोटो खींचते हैं, ठीक है। तो उसकी गति होती है 100 फिल्म प्रति मिनट, ठीक है, 1000 फिल्म प्रति मिनट। सी ऑब्जेक्ट आपका 100 फिल्म प्रति सेकंड, डी ऑब्जेक्ट आपका 1000 फिल्म प्रति सेकंड। 4 आपके ऑब्जेक्ट दिए हैं। तो इसका बेटा बी सही है।
1000 फिल्म प्रति मिनट होता है आपका। ठीक है, चलचित्र जो कैमरा होता है वो जो है 1000 फिल्म प्रति मिनट में, 1 मिनट में कम से कम 1000 फ़ोटो खींच सकता है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर के विभिन्न अवयवों की गतियाँ होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अवयवों की गतियाँ होनी चाहिए। ए ऑब्जेक्ट आपका संगीतपूर्ण, बी ऑब्जेक्ट आपका असंतुलित, सी ऑब्जेक्ट आपका श्रमिक की इच्छानुसार, डी ऑब्जेक्ट आपका इनमें से कोई नहीं। 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। ठीक है, तो इसका पहला ई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, संगीतपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संगीतपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका सूक्ष्म गति अध्ययन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट है नवीन ज्ञान की खोज में, बी ऑब्जेक्ट है स्व विकास में, सी ऑब्जेक्ट है स्व मूल्यांकन में, और डी ऑब्जेक्ट है मानव मशीन चार्ट में। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट दे दिए मैंने आपको, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है? तो इसका बेटा पहला ऑब्जेक्ट सही है बिल्कुल, नवीन ज्ञान की खोज में। किसमें? नवीन ज्ञान की खोज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रो मोशन अध्ययन की अपेक्षा मेमो मोशन अध्ययन। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट महंगा है, बी ऑब्जेक्ट है सस्ता है, सी ऑब्जेक्ट है एक समान है, डी ऑब्जेक्ट है कोई धन व्यय नहीं होता है। ठीक है, तो उसने पूछा है माइक्रो मोशन अध्ययन की अपेक्षा, मतलब माइक्रो मोशन अध्ययन की अपेक्षा मेमो मोशन अध्ययन क्या है? सस्ता है, महंगा है, एक समान है, या कोई धन व्यक्त नहीं होता? तो बेटा ये सस्ता पड़ता है। माइक्रो मोशन अध्ययन जो होता है उसकी अपेक्षा मेमो मोशन जो है वो सस्ता पड़ता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? बी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मेरे 15 क्वेश्चन कराने थे, 15 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। जितने दोस्तों के पास शेयर करोगे उतना दोस्तों का भला हो जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लोगे थोड़ा मेरा भला हो जाएगा। आप सोच रहे हो कैसा भला हो जाएगा? क्योंकि मेरा मनोबल डाउन जो होता है वो मेरे को ऐसा एनर्जी से मिल जाती है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, मेरे को पता चलती है कि चैनल मेरा सब्सक्राइब हो चुका है, तो मुझे एनर्जी मिल जाती है एक तरह की, समझ रहे हो? तो मेरे मनोबल बढ़ जाता है। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी एक एक वीडियो डालूंगा, ऑब्जेक्ट टाइप सारे क्वेश्चन डालूंगा मैं, जितने बार ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं हर सब्जेक्ट के डालूंगा। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप मेरे पे कमेंट कर दोगे या ग्रुप पे मेरे पे या कहीं पर भी डाल दोगे ना, सर मुझे इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग मेहनत करो बस। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को।